हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत जी का सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 23। इससे पहले हमने व्रण स्त्राव विज्ञानीय 22वां चैप्टर पढ़ा था और यह है कृत्य अकृत्य विधि। ठीक है, इसमें भी व्रण के बारे में बताया हुआ है। कौन से व्रण की चिकित्सा करनी चाहिए, कौन से व्रण की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, इस सब का ज्ञान दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी इसमें, एंड क्वेश्चन भी बताऊंगी जो जो अभी तक आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक सुनिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्पेशली बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। एंड 100 MCQs जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं उन एपिसोड्स के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृत्य अकृत्य विधि। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 3 पर, श्लोक नंबर 3 में क्या है कि गुण चतुष्टय ऑफ सुचिकित्सीय वर्ण। तो ऐसा व्रण जो साध्य हो, जिसकी चिकित्सा आराम से की जा सके, उसके 4 फीचर्स गुण चतुष्टय क्या होते हैं। वयस्थानम मतलब कि युवा व्यक्ति हो, एज कम हो तो जल्दी रिकवरी होगी। दृढ़ा नाम शरीर दृढ़ हो। प्राणवता नाम मतलब कि उसमें जीवनीय शक्ति से संपूर्ण हो। और चौथा फीचर क्या है, सत्ववताश्च मतलब कि मन संपन्न, मन स्ट्रॉन्ग हो उसका। ठीक है, वयस्थाना नाम, दृढ़ा नाम, प्राणवता नाम एंड सत्ववताश्च सुचिकित्सीय व्रणा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे श्लोक नंबर 5 पर। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो सुचिकित्सीय व्रण होते हैं उनकी क्या क्या लोकेशंस होती हैं। उसमें आप सारा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि स्फिक प्रदेश, ठीक है, जो ग्लूटियल एरिया होता है, हिप्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन स्फिक और नितंब, स्फिग जो है श्लोक में बताया हुआ है, नितंब हिंदी में बताया हुआ है। ठीक है, और इससे अगला जो श्लोक है जिसमें दुष्चिकित्सीय व्रण है, उसमें भी नितंब जो श्लोक में बताया हुआ है, तो नितंब जो है वो दोनों में आता है। ठीक है, सुचिकित्सीय में, दुष्चिकित्सीय में। फ़र्क इतना है कि बस उन्होंने नितंब नाम जो है वो नीचे वाले श्लोक में लिखा है और ऊपर सुचिकित्सीय में स्फिग लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में स्फिग आ गया तो आप सुचिकित्सीय में मार्क करेंगे, एंड नितंब आ गया तो आप दुष्चिकित्सीय में मार्क करेंगे। तो सुचिकित्सीय में स्फिग होता है, पायु होता है, ठीक है, मतलब गुदा, एंड इंद्रिय ललाट, कपोल, कर्ण, कर्ण भी दोनों में आया हुआ है, ओष्ठ एंड पृष्ठ, अंडकोश, ठीक है, जिसे हम फलकोश बोलते हैं। और इसके अलावा अक्षक अस्थि के आसपास जो व्रण होते हैं, मुख के अंदर जो व्रण होते हैं वो सुख रोपणीय होते हैं, जो ईजिली हील हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज कि जो दुष्चिकित्सीय होते हैं, आसानी से ठीक नहीं होते, वो कौन सा है। इसमें देखिए ऊपर कर्ण आया था, नीचे श्रोत्र आ गया। एंड और कौन सा है, नेत्र, दांत, अक्षी, दंत, नासा, अपांग प्रदेश, श्रोत्र, अक्षी, दंत, नासा, अपांग प्रदेश, श्रोत्र, नितंब और पार्श्व, कुक्षी, वक्ष प्रदेश। और नीचे अगर आप देखिए तो जो व्रण जिसमें फेन, पुए, रक्त, अनिल ये सब भरे पड़े हों, और अधोभाग वाले, ऊर्ध्व भाग वाले जो व्रण होते हैं, ये सब दुष्चिकित्सीय होते हैं। ठीक है, और कृच्छ साध्य व्रण कौन से होते हैं, जो लोग कुष्ठ से पीड़ित हों। श्लोक नंबर 7 आप देखिए तो जो लोग कुष्ठीनाम, विष जुष्टानाम, शोषिनाम, मधुमेहीनाम, ठीक है, ये 4 लोग जो होते हैं, कुष्ठ के रोगी, विष के रोगी, शोष के रोगी, मधुमेह के रोगी, इनमें होने वाले जो व्रण होते हैं, ठीक है, या फिर जिनके व्रण के ऊपर एक और व्रण उत्पन्न हो जाता है, ऐसे व्रण जो होते हैं कृच्छ साध्य होते हैं। ठीक है, और यापे व्रण कौन से होते हैं, देखिए यापे व्रण अवपाटिका होता है, निरुद्ध प्रकाश होता है, सन्निरुद्ध गुद है, उसके बाद जठर है, ग्रंथिशत है, कृमि है, प्रतिशाय है। तो ये सब जो होते हैं यापे में आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज की देखिए जो यापे रोग होते हैं वो कौन से होते हैं। श्लोक नंबर 10 एंड 11 देखिए, उचित चिकित्सा क्रम हमने रोगी में किया, उसको अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया, उस ट्रीटमेंट के बेस पे रोगी जीवित है। ठीक है, और जैसे ही वो ट्रीटमेंट छोड़ दिया वो मर जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के बेस पर ही वो रोगी खड़ा होता है, अदरवाइज़ बिना ट्रीटमेंट के वो मर जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे रोग जो होते हैं वो यापे होते हैं, जैसे कि अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी इस तरह से होते हैं। तो इसी तरह से ये जो कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर आप श्लोक का लास्ट वाला पार्ट देखें, प्रप्रतिष्य
आदिव गारम विष्कम्भ मतलब खम्बा, साधु योजिता मतलब कि जैसे कोई गिरते हुए मकान को अगर हम उस पर खम्बा लगा दें, पिलर लगा दें, तो पिलर्स ने उस गिरते हुए मकान को जैसे रोक रखा होता है, वैसे ही चिकित्सा ने उस मरते हुए रोगी को जीवित किया होता है। ठीक है, उसी पे वो रोगी डिपेंडेंट होता है। तो ये रोग जो होते हैं याप्य होते हैं। तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, प्रपतिष्य आदिव आगारम विष्कम्भ साधु योजिता, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये याप्य रोगों के लिए कहा गया है सुश्रुत सूत्र 23 कृत्य अकृत्य विधि में। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये बताया कि जो असाध्य व्रण होते हैं उनका वर्णन किया हुआ है कि ये मांस के पिंड के समान, मांस पिंडित उद्गता, मांस के पिंड के समान ऊंचे उठे हुए होते हैं। इनमें अधिक पस, पुए, रक्त आदि होते हैं। ठीक है, भीतर पुए भरा होता है, वेदना होती है। घोड़ी के भगोष्ठ के समान, जिनके ओष्ठ मतलब किनारे जो उठे हुए होते हैं, गो के श्रृंग के समान ऊपर उठे मृदु मांस अंकुर वाले होते हैं, दुष्ट रक्तस्राव वाले होते हैं। तो ये सारे मतलब कि आपको एक अंदाज़ा रख लेना है, ये असाध्य व्रण के फीचर्स हैं। ठीक है, विमर्श में देखें तो घोड़े के गुदोष्ठ या घोड़ी के योनि के ओष्ठ के समान ऊंचे उठे हुए व्रण जो होते हैं सार्कोमा या कैंसर में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि देखिए एक असाध्य व्रण में ना लास्ट लाइन है कि जैसे हेड इंजरी हो जाती है, कपाल में अगर इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, तो मस्तुलुंग मतलब कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का लीकेज होती है। ठीक है, तो ऐसे में और लीकेज होना CSF की, और साथ में त्रिदोष भी प्रकोपित हो जाना, और उसके साथ साथ कांस श्वास भी उत्पन्न होना, ये सारे असाध्य व्रण के लक्षण हैं। तो अगर आप नेक्स्ट श्लोक में देखें, श्लोक नंबर 13 में, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे वसा, मेद, मज्जा, मस्तूलों का स्त्राव होता है जिस व्रण में चोट लगने के कारण, मतलब आगंतुक व्रण में ट्रॉमा लगने के कारण वसा, मेद, मज्जा, मस्तूलों का स्त्राव हो, वो तो फिर भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन वात आदि दोष के प्रकोप होने के बाद मस्तूलों का स्त्राव हो तो वो ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए वात आदि दोष एक दिन में तो प्रकोपित होंगे नहीं। क्रॉनिक वूंड में वात आदि दोष धीरे धीरे प्रकोपित होकर अपने फीचर्स उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक है, जिससे मस्तूलुंग स्त्राव भी होता है। तो क्रॉनिक लंबे टाइम से चलते आने के कारण, दोषों के प्रकोपित होने के कारण वो असाध्य हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद आप आएंगे शुद्ध व्रण के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 18। ठीक है, तो शुद्ध व्रण के लक्षण में क्या होता है? त्रिभिर दोषार अनअक्रांत है, मतलब तीनों दोष से जो अक्रांत ना हो, श्याव ओष्ठ हो जिसके किनारे श्याव हो। ठीक है, पीड़िकी सम जिसमें पीड़िकाएँ हों, अवेदनो निरास्त्राव हो, वेदना ना हो, स्त्राव ना हो, ऐसे व्रण को हम शुद्ध व्रण कहेंगे। ठीक है, और जो व्रण रोपित हो गया हो, मतलब कि अगर व्रण जो है वो हील हो गया हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए कपोत वर्ण प्रतिमा, ठीक है, कबूतर के वर्ण के समान उसका कलर हो गया हो, एंड क्लेद वर्जिता, उसमें से क्लेद ना हो, और पुए आदि स्राव ना हो, स्थिर राशि चिपिटाकवंतो, मतलब कि स्थिर और चिपिटिकाओं, सूक्ष्म श्वेत मृदु त्वचा वहाँ पे जब आ गई हो, तो समझ लीजिए कि व्रण रोपित हो गया हो। तो ये जो श्लोक है, इसमें 2-3 वर्ड्स ही आपको याद रखने हैं, जिससे आपको एकदम से रिमेम्बरेंस हो जाएगी कि ये रोहिती मतलब रोपित व्रण के लक्षण हैं जो हील हो चुका है। कपोत वर्ण प्रतिमा, क्लेद वर्जिता, स्थिराश्च पीटिका वंतो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके सम्यक गरूढ़ व्रण किसे कहते हैं? जिसका मार्ग भर गया हो, रूढ़ वर्तमान ग्रंथि शून्य, जो जिसमें मांस आदि ग्रंथि ना हो, एंड अरुजम जिसमें वेदना ना हो, एंड त्वक सवर्ण और समतल हो गई हो। ठीक है, जो त्वचा है स्किन कलर आ गया है और बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ना हो, समतल हो गई हो, दैट इज़ कॉल्ड सम्यक गरूढ़ वर्ण। ठीक है, अगर कपोत वर्ण प्रतिमा एंड स्थिराश्च पीटिकान वंतो, तो मतलब रूपित वर्ण है, और रूढ़ वर्तमान ग्रंथि शून्य, त्वक सवर्ण समतलम, तो ये सम्यक गरूढ़ वर्ण का लक्षण है। अब हमने शोधित वर्ण, जो शुद्ध वर्ण होता है, जो मैंने आपको बताया था कि त्रिदोष से आक्रांत ना हो, शाव ओष्ठ है, ठीक है, वेदना ना हो, निस्त्राव हो, ये आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है। लेकिन आचार्य चरक ने क्या बोला है अबाउट शुद्ध वर्ण? आचार्य चरक जी कहते हैं कि ना अति रक्तो, ना अति पांडु, ना अति श्यावो, ना अति रुख। ठीक है,
बहुत ज़्यादा रक्त ना हो, बहुत ज़्यादा पांडु वर्ण का ना हो, बहुत ज़्यादा श्याव कृष्ण ना हो, ना बहुत ज़्यादा वेद ना हो, ना च उत्सन्नो ना च उत्संगी, बहुत ज़्यादा उठा हुआ ना हो, ठीक है। उसको शुद्धो रूपे परम वर्ण, उसको शुद्ध वर्ण बोलते हैं विमर्श में अगर आप देखेंगे। वहीं पर आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बोला है शुद्ध वर्ण का लक्षण, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शुद्ध वर्ण का क्या लक्षण है। तो जीवा तल आभो, जीवा तल आभा के समान उसकी आभा होती है। बाकी तो मृदु स्निग्ध लक्षणों, विगत वेदना, सुव्यवस्थो, निस्त्राव, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मेन आपने वर्ड जो याद रखना है वो है जीवातल आभा, ठीक है। एंड माधव जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि पूति पुए अति दुष्ट आश्रक, ठीक है, मतलब कि दुर्गंधित, और पुए का बहुत ज़्यादा स्त्राव होना, और आश्रक रक्त का स्त्राव होना, उत्संगी, ठीक है, उत्संग उठी हुई होना व्रण का, और चिर स्थिति बहुत ज़्यादा क्रॉनिक वूंड होना, दुष्टो व्रणों अति गंधादि, ठीक है। तो ये दुष्ट व्रण के लक्षण हैं। और शुद्ध लिंगम विपर्य, इसके ऑपोजिट वाले लक्षण जो है वो शुद्ध व्रण के हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है कि व्रण जो अगर हील हो गया हो वो पुनः विदीर्ण, मतलब कि फिर से वहाँ पे जख्म होने के क्या चांसेस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो फिर से व्रण को पुनः विदीर्ण कर देते हैं। वो है दोष प्रकोपाद, दोष का प्रकोप आना, व्याम, अभिघात से, अजीर्ण से, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और है कि अगर अशुद्ध व्रण है तो उसमें क्या उपचार करना चाहिए, शोधने सम उपचारित, ठीक है। तो शोधने सम उपाचरित, सॉरी, ठीक है, मतलब कि उसका शोधन करना चाहिए। ऑब्वियसली दुष्ट व्रण क्यों होता है, जब वहाँ पे पस भर जाती है, रक्त भर जाता है, पुए भर जाती है, तो दुर्गंध आती है, तो उसको सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि शोधन करना है, उसको साफ़ करना है अंदर से, तभी तो वो हील होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कृत्य अकृत्य विधि, सूत्र स्थान 23 सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, इम्पॉर्टेंट श्लोक्स बता दिए हैं। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे एंड सुश्रुत संहिता कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये तैयारी करवाती हूँ, अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर चाहे वो AMO का एग्ज़ाम हो, MD MS का या UPSC का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।